चलो गुरुदेव के सपने प्रणाम। जन्म भूमि घेगांव की पावन धरती पर हम सबका परम सौभाग्य है कि जहाँ हम सब ने जन्म लिया हो वह पावन धरती हम सब के लोग आह्वान करते हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है। देवात्मा हिमालय की ऋषि सत्ता ने जो संकल्प लिया, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1970 में 16 से 20 अप्रैल के मध्य 3 दिन घेगांव में वास करके और 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। उस आयोजन के बाद जब युग ऋषि की विदाई हुई तो हमारे आयोजक मंडल के परम श्रद्धेय आदरणीय सत्यनारायण जी शर्मा जी जब गुरुदेव की विदाई दे रहे थे, उसी बीच गांव के एक व्यक्तित्व जिनका नाम बाबूलाल जी महुवाला, जिन्होंने अपनी बात गुरुदेव के पावन चरण कमलों में रखी। गुरुजी, मैं भी मथुरा आपके साथ चलना चाहता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा वहाँ क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गायत्री मंदिर में माता जी की सेवा करूँगा। गुरुदेव ने क्षण भर आंख बंद करी और उनके साथ में रमेश जी, शुक्ला जी भाई साहब साथ में थे और उन्हें तत्काल गुरुदेव ने एक पोटली मांगी। उसमें करीब 21,000 से अधिक रुपया था। तिवारी जी के हाथ में सौंपा। जैसे मथुरा में गायत्री मंदिर है वैसा ही गायत्री मंदिर इस पावन घेगांव में बनेगा। यह 108 कुंडी यज्ञ की स्मृति का पावन चिन्ह होगा। भाइयों बहनों, यह युग ऋषि के संकल्प प्राण चेतना का मथुरा के बाद पहला विश्व में कोई गायत्री मंदिर बना हो तो ग्राम घेगांव का है, क्योंकि 1979 में मतलब 79 में गायत्री परिवार में गायत्री शक्ति पीठों, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों की श्रृंखला के संकल्प समारोह और प्राण प्रतिष्ठा आयोजन शुरू हुए थे। लेकिन अपने गांव का तो सौभाग्य है कि गुरुदेव 1970 में ही वेद माता गायत्री को इस धराधाम के ऊपर अंशदान स्वयं देकर के स्थापित करके गए। चलते समय एक बात कह के गए थे, यहाँ कोई मजदूरों से इसका निर्माण नहीं होगा। गांव के प्रत्येक भाई बहन इसके लिए अपनी बैलगाड़ी और श्रमदान करेंगे। मुझे वो आज भी क्षण याद है जब मेरी उम्र मात्र 9 साल की थी। एक बैलगाड़ी से चलने वाला पत्थर का चक्का होता था। इसमें हर घर से बैल जोड़ी आती थी और उसमें रेत तैयार होती थी और निर्माण होता था। रेत, ईंट और लगने वाले सारे साधन किसान भाई बहनों ने अपना समयदान, अपना श्रमदान और साधन लगा करके इसे पूर्ण किया। अवसर था भूमिदान का। सदैव गंधौड़िया बाबा ने, सदैव प्यारेलाल जी भावसार जी ने, और जब अवसर आया मूर्तियों का तो हमारे मनसाराम जी सरपंच साहब, गोलबड़े दादा, हमारे श्रीमान रेवाराम जी मंडलोई गुजर दादा और श्री माधव दादा मनभाव, आप लोगों ने क्रमशः माँ अम्बे की, माँ गायत्री की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया। और देखते देखते इस आयोजन को पूरे गांव के भाई बहनों ने मिलजुल करके पूर्णता प्रदान करी। और आश्चर्य होगा, इस मंदिर का निर्माण एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसने जीवन में कभी ईंट नहीं जोड़ी थी। घेगांव के पास मलतार गांव है, कमल भाई बेलदार, जो केवल मिट्टी की दीवारें बनाते थे। गुरुदेव भगवान ने उनको मथुरा बुलाया और गायत्री मंदिर का नक्शा और फोटो दी और अपने हाथों से उनको एक सूत, नापने की टेप करनी और ये कहा, बेटा मस्तिष्क मेरा रहेगा, शक्ति मेरी रहेगी, हाथ पैर तेरे रहेंगे। जा बेटा, आपके हाथों से इतना बड़ा काम होना है। वो आदमी सोच भी नहीं सकता था इतनी सुंदर शिल्प कला उसमें कहां से आई। निश्चित समझना, परम पूज्य गुरुदेव की विचार शक्ति ने ग्राम घेगांव को अपने मानस पुत्र के रूप में गोद लिया। उसी का परिणाम है कि गांव का ऐतिहासिक क्षण देखो तो इस छोर पर एक बावड़ी, उस छोर पे एक बावड़ी,
जगत जननी माँ गायत्री शक्ति से गांव में प्रवेश होता है और शिव से गांव का समापन और सुंदर गौशाला, क्रमशः हनुमान जी का मंदिर, और इतना ही नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो तो सत्यनारायण मंदिर, माँ कालिका कल्याण की देवी, कृष्ण मंदिर और भिलट देव का ग्राम प्रवेश मंदिर। ऐसा कुल मिला करके यहाँ का ऐतिहासिक परम आनंद देखने लायक नगरी है। रामपल दामपल दो भाइयों ने उस समय क्षेत्रीय रूप में दहाड़े आते थे, आतंक होता था। उन्होंने घोड़े पे सवारी करके गौली समाज में जन्म लिया और उन्होंने लड़ाई लड़ी। हर समाज के भाई बहनों का इस गांव के विकास में अद्भुत और दिव्य योगदान है। इसी धरती पर शिक्षक, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स, इंजीनियर, अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसी धरती से भूदान करने वाले, समयदान करने वाले और जीवन दान करने वाले ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया जो इतिहास के पन्नों पर देश विदेश के कोने कोने पर इस गांव का नाम रोशन करते हैं। भाइयों बहनों, अब समय हमारा 2020 एक स्वर्ण जयंती के काल में हम सब के लिए आह्वान करता है ऋषि का संकल्प। इस अवसर पर अब हम सब बच्चों को मिलकर के गायत्री मंदिर घेगावा का सौंदर्यीकरण, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का निर्माण कार्य और एक 60 बाय 90 का टीन सेट जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और वर्ष भर के पर्व त्योहारों को वैदिक पद्धति से और क्षेत्रीय आदर्श विवाहों को संपन्न कर सके, ऐसे प्रतिष्ठान के पुनर्सौंदर्यीकरण के लिए अब हम सब भाई बहनों को इस आयोजन के लिए, इस निर्माण के लिए बढ़ चढ़ करके अपना समयदान, अंशदान और अपनी सामर्थ्य अनुसार इसमें अपने जीवन में परमात्मा ने जो भी दिया है उसे इस महायज्ञ में समर्पित करने का एक पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इसके निर्माण के लिए एक सुंदर नव कार्यकर्ताओं की कर्मठ, प्रमाणित और संकल्पवान, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की एक समिति बनाई है। ये समिति निरंतर इसके निर्माण के लिए लगी हुई है और मैं धन्यवाद दूंगा इस निर्माण के लिए हमारे भोपाल निवासी परम श्रद्धेय डॉक्टर शंकर लाल जी पाटीदार जी, जो हमारे गंधौड़िया बाबा का परिवार है। उन्होंने प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए का अंशदान समर्पित किया। हमारे गजानंद भाई और रमेश भाई ने, दोनों भाइयों ने 1-1 लाख रुपया इस सेट निर्माण के लिए समर्पित किया। शांति कुंज हरिद्वार निवासी हमारे नरेंद्र भैया, गोविंद काका जी ने 24,000 रुपए का अंशदान समर्पित किया। गायत्री धाम सेंधवा की गौ माता सुरभि ने संकल्प लिया है सभी दान शुरू का और इस पूरे आयोजन और निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की अंशदान राशि गायत्री धाम सेंधवा से गौ माता सुरभि समर्पित करती है, जो निर्माण के लिए 51,000 रुपया और 50,000 रुपया स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के समारोह के लिए। भाइयों बहनों, धन तो आता है और जाता है। धन की 3 गति वेदों में बताई है, दान, भोग और नाश। बुद्धिमान पुरुष धन को दान करके अपने धन को श्रेष्ठ कार्य में नियोजित करके सार्थक कर देते हैं। चतुर चालाक लोग उसे भोग करके अपने धन का स्वयं भोग करके असुरों की जिंदगी जी लेते हैं। और नाश व्यसन में, प्रदर्शन में और विभिन्न प्रकार के आपराधिक कामों में धन को दांव पे लगा देते हैं। भाइयों बहनों, ये वक्त है हम सबको 4 बातें आज सोचनी है। जीवन में जो ज्ञान मिला है उसी से हम धन अर्जित करते हैं और जो धन अर्जित करते हैं उसी से धर्म अर्जित करके पुण्य व्यक्ति बढ़ाता है। एक गंभीर बात बता रहे हैं आपको, इस पूरे प्रतिष्ठान को यदि भगवान का संकल्प है, ऋषियों की योजना है, ये कार्य तो पूरा होना है, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण जयंती साधक के रूप में नाम अंकित होंगे। शिलालेख के ऊपर 11,000 रुपए से अधिक की राशि देने वाले भाई बहनों के नाम एक सुंदर स्वर्णिम अक्षरों के ग्रेनाइट की शिलालेख बनेगा, उस पे नाम उल्लेखित किए जाएंगे। और इस आयोजन के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से अपने अग्रजों को भेजेंगे। जैसे 2003 में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय सेल दीदी, जो वर्तमान गायत्री परिवार के प्रमुख है, उनका भी आगमन हो चुका है। इतना ही नहीं, इस पूरे परिसर में 108 गांवों को
हम गोद लेकर के इस आयोजन को एक ऐतिहासिक रूप से संपन्न करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के रचनात्मक क्रियाकलाप जुड़ेंगे, जिसमें आपका योगदान इस क्षेत्र के लिए एक इतिहास को नए सिरे से संस्कृति, संस्कारों और प्रकृति को बचाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, हमारे ऊपर माता पिता का, गुरु का, जन्मभूमि का और देश और प्रकृति का बहुत बड़ा ऋण होता है, और वास्तव में इन 6 के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते हैं। यह हमें कभी हमसे मांगते भी नहीं है, लेकिन हमारा इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व और क्या कर्तव्य है, वही व्यक्ति इस इतिहास के पन्नों में पुनः याद किए जाते हैं कि जिन्होंने अपनी जन्मभूमि पर अपने माता पिता के नाम से, अपनी कर्म भूमि से, जहाँ से हम कमाते हैं, भगवान ने इतनी सामर्थ्य सबको दी है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो कुछ न कुछ इस आयोजन का हिस्सा बने और इसको सफलता के लक्ष्य तक ले जाने के लिए संपूर्ण ग्राम घेगावा के समस्त भाई बहन, मध्य प्रदेश की पावन धरती, माँ नर्मदा के तट और खरगोन पावन जिले की धरती है ये, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव का 1954 में जब आगमन हुआ था, उस समय से लगा करके ये पूरे क्षेत्र का पहला गायत्री मंदिर है, जहाँ पर हम सब लोगों के प्रयास से यह स्वर्ण जयंती का आयोजन अद्भुत हो, ऐसी आप सबको आह्वान करते हैं। पुनः आपके माता पिता को, आप सबको और इस समय को धन्यवाद देते हैं कि हम आपको ये अवसर मिला है, हर एक को नहीं मिलता है, और जिनको भी मिला है वो इसे चूकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कदम आपका भी स्वर्ण जयंती के आयोजन के लिए। ओम शांति शांति।